बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अपने OSFP डेवऑप्स बूट कैम्प के साथ हाज़िर हूँ। आज के सेशन में हम मॉनिटरिंग इंजन को सेटअप करेंगे जो हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग के काम आएगा। तो इस मकसद के लिए हमने एक टूल चूज़ किया हुआ है जिसका नाम है चेकएमके। चेकएमके को मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ और मुझे ये टूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। अच्छा, इसके भी मुख्तलिफ़ वर्जन्स हैं। इसका एक वर्जन है जो कि आपका रॉ के नाम से अवेलेबल है अगर आप प्रोडक्ट्स में जाएं, ठीक है जी। और उसके अलावा इसके सैस मॉडल है, सेल्फ होस्टेड मॉडल में, क्लाउड में है, एंटरप्राइज में है, MSP मॉडल है और ये चेकएम के रॉ। सो आप अपनी मर्ज़ी से ये सारा सेटअप कर सकते हैं। तो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे चेकएम के रॉ से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं। जिस तरह एक ऑप्शन मैं बताना ज़रूर चाहूँगा, कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी में आप यहाँ पे फॉरम्स पे जा सकते हैं और यहाँ पे एक्सचेंज में जा सकते हैं। फ़ोरम से अगर आप जाएं तो आपको डिस्कशन फ़ोरम्स मिलेंगे जहाँ पे आप कम्युनिकेशन करके बहुत सी चीज़ें इससे रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। और एक इसका नॉलेज बेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लगइन्स अवेलेबल हैं। और ये प्लगइन्स अगर आप देखें, आपके सामने एक लिस्ट आ रही है, वी ऑल प्लगइन्स करें तो इसमें ना आपको बहुत से डिफरेंट किस्म के प्लगइन्स मिलेंगे जो ये एक्सचेंज के अंदर आपको मिलेंगे, exchange.checkmk.com और /packages, ठीक है जी। और इसमें आप अपलोड भी कर सकते हैं अपना पैकेज और उसमें आप उसको उसका हिस्सा बना सकते हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम मॉनिटर नहीं करते, लेकिन इसकी बेस पे हम यहाँ से ये पैकेजेस इस्तेमाल करते हुए हम मॉनिटर कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, GPU के लिए NVIDIA SMI का टूल है जो कि GPU की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। NVIDIA की आप यूज़ कर सकते हैं। आप क्यूबरनेटिस के नेम स्पेसेस के हवाले से विंडोज़ अपडेटर्स और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेल EMC, ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है जहाँ से आप ये चीज़ें मॉनिटरिंग के लिए जा सकते हैं। सो हमने चूज़ किया है चेकएम के। और प्रोडक्ट में जाएं तो आप इसका वर्जन आपको मिलेगा। क्लिक करते हैं वर्जन 2.3 पे तो आपके पास फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है। आपके पास अगर आप गौर करें तो आपके पास इसकी स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं कि इसकी लुक एंड फील कैसी होगी। और ये गौर करें तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आप एक इंस्टेंस ऑफ चेकएम के से 40,000 मशीनें अप टू 40,000 मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका साइज़ मशीन का बड़ा होगा, छोटा साइज़ नहीं होगा, लेकिन आप कर सकते हैं। और ये टूल बड़ा ही ज़बरदस्त है। मेरा एक्सपीरियंस इस टूल के साथ बहुत अच्छा है और इस वजह से मैं बहुत सी जगहों पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है वहाँ मैं रिकमेंड करता हूँ। तो चलते हैं अपनी मशीन बनाने की तरफ और फिर बाकी प्रोसेस वहाँ से करेंगे। तो अगर आप गौर करें तो रमज़ान बूट कैम्प 25 के अंदर हमने ये चेकएम की इंस्टॉलेशन और क्लाइंट इंटीग्रेशन गाइड लिखी हुई है और 22.4 घंटों में चाहिए होगा। और इस गाइड को गो थ्रू करते हुए हम ये सारा काम इंशाल्लाह आगे करेंगे। तो चलें अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। क्रिएट ड्रॉपलेट। ख्याल करिएगा कि ये ड्रॉपलेट जब आप क्रिएट करें तो आप डेटा सेंटर 3 को ही चूज़ करें, चूँकि हमारा वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट OSFP का नेटवर्क है। 22.4 बेसिक आपको चाहिए। हमें प्रीमियम इंटेल में ये मशीन $12 वाली इनफ फॉर मी, ठीक है जी। SSH की ऑलरेडी एडिड है, चेक है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका नाम हम लिखते हैं मॉनिटरिंग से मैंने मॉन लिख दिया है, ठीक है जी। और ये इसको मैं एडवांस इम्प्रूव मैट्रिक्स मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग फ्री ऐड कर देता हूँ। क्रिएट करें। क्विकली आपकी मशीन ये सेटअप हो जाएगी। यहाँ पे जो ही IP आएगा तो हम इस IP को यहाँ से पब्लिक IP को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस मशीन को हम अपने पास कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये होगी सेलेक्ट और यहाँ से मैं करता हूँ SSH रूट @ और उसका IP, ठीक है जी। ये मशीन का IP आ गया है। अभी कनेक्शन रिफ्यूज़ आ रहा है, चंद मिनटों में हमें एक्सेप्ट कर लेगा कनेक्शन। कीप ट्राइंग।
ठीक है जी, यस करें इसको यहाँ से। और अब हम अपनी मशीन की गाइडलाइन की तरफ चलते हैं। आप मशीन पे लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। सो हमारी गाइडलाइन क्या है, सबसे पहले हमने ये कमांड चलानी है apt अपडेट और अपग्रेड। ये कमांड आप कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करें। अच्छा जी, अच्छा जी, अनएबल टू, मेरा ख्याल है लॉक है सिस्टम, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगी मशीन, तो इसमें कोई ऐसी चैलेंज की बात नहीं है। हमने बहुत ही बेसिक मशीन सेटअप की है, लेकिन जब आप अपने प्रोडक्शन ग्रेड नेटवर्क पे इसको चलाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी मशीन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। रिकमेंडेशन ये है कि 4 कोर और 8 GB रैम इसके अंदर होनी चाहिए। 4 कोर और 8 GB रैम ये रिकमेंडेड है अगर आप इसको प्रोडक्शन में चलाएंगे। लेकिन अगर आपकी मशीन जो है, मशीन नंबर ऑफ़ मशीन जिनको आप मॉनिटर करना है वो 10 या 15 या 20 से ज़्यादा हैं, 20 का नंबर रख लें, तो फिर आप इसका नंबर और बढ़ा दीजिएगा। फिर 4 कोर के बजाय आप इसको 8 कोर और मिनिमम 16 GB, और अगर रिकमेंडेड है 24 GB रैम हो तो आप ये लेके चलें। दिस इज़ अ गुड नंबर। फिर आप उसको 100 मशीनों तक, वर्चुअल या फिज़िकल मशीनों की मॉनिटरिंग तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज इसमें इस्तेमाल होती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी आपकी रिक्वायर्ड है, लेकिन ये दिस इज़ द बेस्ट वे, आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो अभी हमने फ़र्स्ट कमांड दी है apt अपडेट और उसी तरह अपग्रेड की, और अब ये मशीन हमारी अपग्रेड होके आती है और इसको हम एक दफ़ा रीबूट भी कर लेंगे अगर इसने कर्नल के अंदर कोई अपडेट्स की। और अब हमने अगली कमांड यहाँ से ये पिक करनी है। इसमें अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि download.checkmt.com/2.3 और रॉ वर्जन हम यहाँ से जैमी के लिए इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है जी। तो रॉ वर्जन को डाउनलोड करते हैं, लेकिन एक दफ़ा हमारी मशीन रीबूट को होके भी हमारे पास आ जाए। मेरी चूँकि मशीन थोड़ी छोटी है, मैंने बिल्कुल ही बेसिक मशीन इसके ऊपर सेट कर दी है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रही है, बट सम हाउ दैट इज़ फाइन। मेरे पास मॉनिटरिंग का इतना काम है नहीं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में 4-5 मशीनें हैं, तो इस वजह से मैं ये बिल्कुल छोटी सी बेसिक मशीन लेके अपना काम चला रहा हूँ। तो काम सेम है, काम में कोई फ़र्क नहीं है, वही काम है, लेकिन आपकी मशीन की स्पेक्स अगर बड़ी होंगी तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा टूल है जिसके ज़रिए आप वर्चुअल मशीनों की, फ़िज़िकल मशीनों की आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा आप क्यूबरनेटिस को भी मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन वो वर्जन आपका पेड है, ठीक है जी। तो पेड वर्जन पे जाने के लिए आपको फिर इसकी थोड़ी सी फ़ी है वो पे करनी पड़ती है, या फिर इसका एक मेरा ख़्याल है कोई 10 या 20 मशीनों तक फ्री वर्जन भी है। वी कैन सी अगर ऐसा कोई अवेलेबल वर्जन अभी भी चल रहा है, क्योंकि पास में था, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैं इसको रॉ पे ही लेके चलूँगा, क्योंकि रॉ से हमारा सारा काम जो रिक्वायर्ड काम है वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। जी, मशीन हमारी अपग्रेड होके आ चुकी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे चेक करनी है कि क्या हमने ये मशीन सेम नेटवर्क पे बनाई है। बिल्कुल सेम नेटवर्क पे है, ठीक है जी। इसको करते हैं पेस्ट,
ये इसने डाउनलोड किया है, यहाँ से पैकेज रॉ वाला डाउनलोड होकर हमारे पास आ गया। अब ये कहता है कि आप इस फाइल के अंदर चेंज करें। अच्छा, ये फ़ाइल के अंदर हम क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हम डिजिटल ओशियन के ऊपर हैं और जो जो क्लाउड है, हर क्लाउड अपनी ये कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा होता है, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम करते हैं नैनो और फाइल का नाम। तो अगर आप गौर करें तो ये आपको डिजिटल ओशियन के मिरर्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो मैं किसी एक जगह इस फाइल के ऊपर यहाँ पे जाके ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको कॉपी करता हूँ। ये रेपोज़ की लिस्ट है, ठीक है, और इसको हम करते हैं कंट्रोल एक्स और फिर सेव। ये हो गया। और एपीटी अपडेट करें तो आपकी रेपो ये वाली अपडेट हो जाएगी। ठीक है जी, ये रेपो आ गई। अब हमने यहाँ से इस फाइल को जो हमने डाउनलोड की थी इसको हम इंस्टॉल करेंगे। रॉ इज़ अ गुड वन, दोबारा ये कहूँगा, रॉ का वर्जन अच्छा है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आपको क्यूबरनेटीज़ या ओपनशिफ्ट मॉनिटर करना है, डेप्थ में करना है, तो फिर आप पेड में जाएंगे, तो फिर आप उसको दूसरे वर्जन को पेड वाले को यूज़ करेंगे, और वो भी आपका सेल्फ होस्टेड होना चाहिए, क्योंकि आप सेल्फ होस्टेड में हैं। मैं सैस की या क्लाउड की मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये आ गया। अब हम OMD का वर्जन जहाँ पे चेक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा सिस्टम हमारा। ये अगर आप देखें तो सारी चीज़ें सेटअप कर रहा है, PHP को भी खुद ब खुद सेटअप कर रहा है। हर वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है आपके चेकएम को चलाने के लिए, चेकएम के मॉनिटरिंग इंजन को चलाने के लिए, वो खुद यहाँ पे सेटअप करके हमें एक कमांड के ज़रिए ये आउटपुट देगा। दिस इज़ रियली गुड। चले जी, इसको मैं कमांड को रन करता हूँ। OMD वर्जन, हमारे पास इसका वर्जन अभी आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखें 2.3 कोर का वर्जन है। और यहाँ पे हम अपनी साइट बनाएंगे। ये जो काम है ना, ये ज़रूरी है मॉनिटरिंग साइट बनाने के लिए, जिसकी बेस पे आपका मॉनिटरिंग स्टार्ट होगी। सो हमारी साइट का नाम है OSFP और कमांड है sudo omd create और साइट का नाम OSFP। ठीक है जी, तो अब ये इसने साइट क्रिएट की। थोड़ा सा टाइम ले रही है मशीन, विच इज़ ओके। हाँ जी, ये देखें अगर आप, तो इसने साइट क्रिएट कर दी। यहाँ से मैं इसको साइट को चलाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, और आपके सामने इसका पासवर्ड भी लिखा नज़र आ रहा है। सो यू कैन यूज़ दिस पासवर्ड, लेकिन ये मेरी मशीन का पासवर्ड है, तो आप जो है ना आप अपने इन्वायरमेंट में जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपका एडमिन यूज़र आएगा, CM के एडमिन, और साथ ही पासवर्ड। तो मैं इसका IP लेता हूँ। IP हमारा आया है ये वाला, और मैं ज़रा ब्राउज़र में जाके इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है जी, और स्लैश में लिखूँगा OSFP। ठीक है, जो ही मैं लिखूँगा तो हमारे सामने ये साइट आनी चाहिए। अच्छा जी, अगर ये साइट नहीं आ रही, वैसे तो आ चुकी है, तो हमें एक कमांड यहाँ से चलानी होगी। ये कमांड ये है,
ठीक है, कि हम कॉन्फ़िग करें इसको OMD को और इस कमांड को लेके चलें। ठीक है जी। और एहतियातन मैं ये वाली जो जगह है इसको कर लेता हूँ अपने पास कॉपी, और टेक्स्ट फाइल में जाके हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने देखा हमने पब्लिक आईपी लिया और वहाँ से OSFP की साइट को यहाँ से एक्सेस कर लिया। ये हमारे पास साइट आ गई। CMK एडमिन हमारा यूज़र है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये भी तरीका है पासवर्ड को पिक करने का, और आपके पास ये टर्मिनल जो है इसके ऊपर भी ये पासवर्ड मौजूद है। सो ट्राई करने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि मैं ये पासवर्ड चेंज कर दूंगा दोस्तों। सो आपको ये पासवर्ड नहीं चलेगा। ठीक है, चलें इसको मैं करता हूँ यहाँ सेव और करते हैं लॉगिन। अच्छा, अब हमारे पास हमारी ये मशीन लॉगिन होके इंशाल्लाह अभी आ जाती है। ये आ गई है मशीन, और अब हमने इसके अंदर मुख्तलिफ जो हमारे मशीनें हैं जिनको मॉनिटर करना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस मशीन, ये जो मशीन है। तो हम अब क्या करेंगे, आप जाएं यहाँ पे, ये कहता है सेटअप में जाएं, एजेंट्स में जाएं और लिनक्स में जाएं। ठीक है जी, तो हम यहाँ से जाएंगे सेटअप में, यहाँ से जाएंगे एजेंट्स में, और एजेंट्स में जाके लिनक्स पे क्लिक करेंगे। जो ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एजेंट आ जाएगा, और इसको हम करेंगे क्लिक और कॉपी लिंक एड्रेस। जो ही ये लिंक एड्रेस कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको मैं करता हूँ क्लियर। सो wget करें इसको आप, और आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है जी, ये आपके पास डाउनलोड होके आ गया। अब जो ही डाउनलोड होके आया, तो अब आपने क्या करना है, आपने इस फाइल को इंस्टॉल करना है। तो ये हमारे पास कमांड है, क्योंकि ये लोकल मशीन है तो लोकल मशीन पे मैं इसी तरह जस्ट एक कमांड चलाऊँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है जी, एजेंट हमारा इंस्टॉल होगा। अब ये याद रखिएगा कि जब ये एजेंट इंस्टॉल होगा तो आपको एक पोर्ट खोलनी होगी हर कस्टमर के ऊपर। ठीक है, तो वो पोर्ट हम देख लेते हैं कौन सी है, लेकिन चूंकि ये लोकल मशीन है तो अभी ये पोर्ट वाला मसला हमें नहीं देगी। सो अब हमने जाना है वेब इंटरफेस पे, और सेटअप पे जाके होस्ट को खोलना है। आप सेटअप में जाएं, यहाँ लिखें होस्ट। जो ही होस्ट लिखेंगे तो ऐड होस्ट टू द मॉनिटरिंग, और होस्ट नेम हमारा है mon डैश लोकल होस्ट। लोकल होस्ट इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे। और अगर आपने इसका आईपी देना है तो आप यहाँ पे आईपी दे सकते हैं। आईपी है 127.0.0.1, लोकल है ना। ठीक है जी, चेक एम के एजेंट SNMP करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करना तो ना करें। लेबल्स में आपका इसको आप डाल सकते हैं लोकल, और मैनेजमेंट बोर्ड में अगर आप जाएं, ठीक है जी, लेबल अगर उठा रहा है तो ठीक है, नहीं तो रहने दें। और मैनेजमेंट बोर्ड में जाएं तो आपका मैनेजमेंट बोर्ड में नो मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है जी, IPMI अगर आपकी फ़िज़िकल मशीन है तो IPMI, अगर आपकी फ़िज़िकल मशीन नहीं है तो IPMI की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस में जाएं तो मैं दोबारा वो 127.0.0.1 करूँगा, और IPMI क्रेडेंशियल तब जब मैनेजमेंट बोर्ड आपको चाहिए हो। ठीक है जी, तो इसको हम करेंगे सर्विस को करेंगे सेव एंड रन सर्विस डिस्कवरी। अब जब आप सेव एंड रन सर्विस डिस्कवरी करेंगे तो ये एक दफ़ा पूरे प्रोसेस को रन करेगा अपने पास। ठीक है जी, ये अगर आप गौर करें तो ये नीचे उसने कहा कि मैंने ये सर्विसेज डिस्कवर की हैं, ग्रीन में जो आ रही हैं सारी। ठीक है, तो आपने इसको एक्सेप्ट ऑल करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये चेंज है, चेंज को क्लिक करें, और यहाँ पे आपने इसको कहना है एक्टिव ऑन सेलेक्टेड साइट, एक्टिवेट ऑन सेलेक्टेड साइट। ठीक है जी, तो एक्टिवेट करें। अब ये एक्टिवेट करेगा। ये प्रोसेस है किसी भी होस्ट को, किसी भी सर्विस को उस होस्ट की ऐड करने का। ठीक है, ये आपकी मशीन आपके सामने आ चुकी है। अगर आप मॉनिटर पे जाएं और मेन डैशबोर्ड पे जाएं तो आपको यहाँ पे एक मशीन अप एंड रनिंग नज़र आएगी, और यहाँ पे सर्विसेज अगर आप देखें 27। ठीक है, और आप मॉनिटर पे ही जाके
यहाँ से ऑल होस्ट करें तो आपको होस्ट की शक्ल में ये नज़र आना शुरू हो जाएगी। और ये थोड़ा सा एक इसका टाइम है वो आपने याद रखना है, ये पेंडिंग स्टेट में है तो इसको 4-5 मिनट लगते हैं डिस्कवरी मोड को एक्टिवेट होने में, क्योंकि एक बैकग्राउंड सर्विस चल रही है। ठीक है, तो हम एक और मशीन ऐड करते हैं। सेटअप पे जाएं, लाइनक्स पे जाएं, एजेंट्स पे जाके ये क्लिक करेंगे। ठीक है जी, ये क्लिक करेंगे, लेकिन हमें दूसरी मशीन का आईपी भी चाहिए, तो मैं यहाँ से किसी एक मशीन का आईपी लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से डॉकर ले लेता हूँ। डॉकर को कॉपी करते हैं इसके आईपी को, और अपने इधर इन्वायरमेंट पे जाके SSH रूट ऐड करके एक्सेस करें इस मशीन को। ठीक है, अब हमने जाना है यहाँ पे इस जगह और कॉपी लिंक एड्रेस करके यहाँ से हमने इसको करना है wget। ये डाउनलोड हो गया। ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ पे कमांड क्या थी इसकी, ये कमांड थी। ठीक है, एजेंट रिमोट मशीन के ऊपर इसको कॉपी करें, इसने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, और अब आप जाएंगे इस मशीन के ऊपर और यहाँ पे जाके आप सेटअप में जाएंगे, होस्ट में जाएंगे और यहाँ से ऐड होस्ट करेंगे। ठीक है, और होस्ट का नाम देंगे डॉकर जो हमारा नाम है, और उसका आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। तो यू नीड टू हैव दैट आईपी एड्रेस। तो ये वाला जो आईपी एड्रेस ये आपने नहीं देना, आपने इसका प्राइवेट आईपी देना, ये वाला। ठीक है, ये आपने प्राइवेट आईपी देना है। इसको करें सेव। यहाँ से अगर इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है तो आप चेक कर दें, हम कर देते हैं। SNMP नहीं चाहिए हमें, लेबल्स की ज़रूरत नहीं है, मैनेजमेंट इसका नहीं है, एड्रेस हमें चाहिए। ठीक है, ये एड्रेस है। और SNMP अगर आप सेटअप करेंगे तो SNMP, क्योंकि हम एजेंट से कर रहे हैं तो हमें SNMP की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड रन सर्विस। ठीक है जी, अब ये जाके उस दूसरी मशीन से मॉनिटर करेगा और ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, सो अभी ये स्कैनिंग के प्रोसेस में है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हो सकता है स्कैनिंग करे, हो सकता है स्कैनिंग ना करे। तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या हमारे पास पोर्ट की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। टीम, यहाँ पे पोर्ट आप डाल दीजिएगा कि कौन सी पोर्ट चाहिए। ठीक है जी, और हाँ जी, आ गया हमारे पास, दैट्स गुड। इसको हम एक्सेप्ट ऑल करेंगे और चेंज पे क्लिक करेंगे और एक्टिवेट ऑन सेलेक्टेड साइट करेंगे। चले, ज़बरदस्त। अब हम मॉनिटर पे जाके ऑल होस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वी हैव 2 मशीन्स। ठीक है जी, एक मशीन आपकी मॉन लोकल होस्ट है जिसमें 22 सर्विसेज नज़र आ रही हैं, दूसरी आपकी है डॉकर जिसमें अभी पेंडिंग में आपकी 20 सर्विसेज नज़र आ रही हैं। तो इसको ज़रा हम इसका ग्राफ खोलने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी, ये हमारे पास कुछ ग्राफ की स्टेटस नज़र आ गई पास्ट 25 आवर्स। तो ऑब्वियसली हमारे पास 25 घंटे तो उसको हुए नहीं हैं, चंद मिनट हुए हैं। ऑल होस्ट में जाएं और यहाँ से अगर हम 22 पे क्लिक करें तो आई होप वी शैल बी एबल टू सी द गुड। ठीक है जी, डिटेल्स अगर आप देखें तो ये आपका लोड एवरेज दिखा रहा है, CPU यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, डिस्क IO सैमरी दिखा रहा है, फाइल सिस्टम यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, बूट का दिखा रहा है, इंटरफेस 1 इंटरफेस 2 दोनों का इन एंड आउट अगर आप गौर करें, मेमोरी दिखा रहा है, रूट की ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है जी, बूट EFI की नंबर ऑफ़ थ्रेड्स दिखा रहा है यहाँ पे, फिर OMD OSFP अपाची, क्योंकि ये आपका लोकल मोन है। ठीक है, तो ये आपको सारे डिटेल दिखा रहा है, अप टाइम दिखा रहा है। तो ये आपका एक बेसिक लेवल का पूरा मॉनिटरिंग दिखा रहा है। और जब आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, आपकी कोई स्पेसिफिक सर्विस है, तो आप जाएंगे चेकएम की एक्सचेंज में और यहाँ से वो सर्विस आप सर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल NVIDIA SMI, ये हमने सर्व किया,
यहाँ पे ये बता रहा है इसकी 4 फाइल्स पड़ी हैं आपके पास पाइथन की, ठीक है, और उनको आप डाउनलोड करके अपने पास सेटअप करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास बड़ा सिंपल सा तरीका है इस पूरे इंजन को चलाने का। अगर आप देखें तो ये आपके पास आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ भी आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और ये इसको मैं अगर क्लिक करूँ CPU यूटिलाइजेशन को, तो ये आपको दिखाना शुरू हो गया यहाँ पे कि आपका CPU इस वक्त कितना यूटिलाइज़ हो रहा है। हम वापस जाते हैं तो ये आपके राइट साइड पे ग्राफ्स आपको दिखाएगा। फिर ये जगह यहाँ से आप और डिटेल ग्राफ देख सकते हैं। मुझे जो इसकी अच्छी चीज़ लगी है, ये देखें कि बहुत से टूल्स हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन ये टूल आपके नेटवर्क की मॉनिटरिंग भी कर रहा है, इन एंड आउट ट्रैफिक की, बड़े अच्छे तरीके से, एंड दिस इज़ रियली गुड। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ गुड टूल फॉर यू। आप आसानी से अपने पास, हाँ ये देखें डॉकर का भी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई है और ये आपको सर्विसेज नज़र आना शुरू हो गई हैं, ठीक है जी। तो ये आप पे है, अब आप इसको किस तरह सेटअप करते हैं। अब आपकी 2 असाइनमेंट्स हैं। एक असाइनमेंट ये है कि आपने इसके ऊपर जाके ये बाकी मशीनों को इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है, कॉन्फ़िगर करना है। नंबर 2, आपने CheckMK में जाके डॉकर की जो सर्विस है उसको यहाँ से सर्च करना है, ठीक है। यहाँ से सर्च करते हैं डॉकर और उसकी मॉनिटरिंग आपने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। सो दिस इज़ अप टू यू। और अगर डॉकर अवेलेबल नहीं है तो हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि हमारे टीम में से कोई आए और इसको डॉकर को मॉनिटरिंग यहाँ पे हमें फ़ाइल लिख के दे पाइथन में और हम इसको यहाँ पे चलाएं। सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। ये आप देख सकते हैं आपके पास एक अच्छा टूल माशाल्लाह आ चुका है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने पास ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज का लेसन इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ, अगली चीज़ों के साथ आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, और इसको प्रैक्टिस करें। मेरी कोशिश ये है कि जो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में चीज़ें चल रही होती हैं मैं वो सारी 1 बाय 1 आपको करके यहाँ पे दिखाऊं, ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो जब आप ज़ीरो से ग्राउंड अप करें इन्वायरमेंट को। तो ये इसकी एक कोशिश है इस सारे प्रोसेस में मेरी, और उम्मीद है कि आप इससे इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।